Sir, you may take start. Assalamu alaikum students. I hope so that you are fine. Walaikum Today, again, I am going to explain the table of personal pronoun that is in front of you. कल सर ने आपको समझाया था मैं बस उस 2-3 मिनट के अंदर इन रूल्स को दोबारा से करूँगा रिवाइज करवाऊंगा ताकि जो हमने आज थोड़ी प्रैक्टिस करनी है हम रूल्स को उन पे अप्लाई कर सकें। बेटा सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस नजर आ रहा है। याद रखिएगा कि जब भी हमने प्रोनाउन को स्टार्ट में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है प्रोनाउन को स्टार्ट में एज अ सब्जेक्ट या एज अ सब्जेक्ट तो बेशक नहीं है लेकिन स्टार्ट में वर्ब से पहले आ रहे हैं तो हमने इसकी ये जो नॉमिनेटिव केस है ना सब्जेक्टिव केस है इसको इस्तेमाल करना होता है। आई जैसा जी साथ आप वो जो एग्जाम्पल है ना एक जैसे ही गेव मी अ रिस्ट बल्कि ही इंजर्ड मी ये एग्जाम्पल लिख लें। ये इससे नीचे लिखे ये सॉरी जो है ना दूसरे वाला इसके नीचे लिखे। ही इंजर्ड मी। अब इसमें देखिए बेटा आपको शुरू के अंदर जो ही नजर आ रहा है वो स्टार्ट में आया हुआ है तो वो ही है। अगर यहाँ पे यू इंजर्ड मी यू शुरू में आ रहा है तो वी इंजर्ड हिम आई इंजर्ड यू शी इंजर्ड मी। ठीक है जब ये स्टार्ट में आएंगे तो आई वी यू इस इन सेंटेंस हसनैन सुबहानी बेटा ये पैसिव वॉइस बात का काम है। पहले आप ये समझें कि स्टार्ट में हमने कौन सा प्रोनाउन यूज करना है। ये आप अक्सर सेंटेंस बोलते हैं ना मी विद माय फ्रेंड्स एक्चुअली ये ग्रामेटिकली ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में ठीक है यूज हो सकते हैं लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस भी गलत है। मी विद माय फ्रेंड्स आप लोग अक्सर ये कैप्शन लगाते हैं मी एंड माय टीचर आई एंड माय टीचर होता है आई एंड माय फ्रेंड्स होता है। तो लेकिन देखिए इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के तौर पे जब भी आएगा तो आई नहीं आ सकता वी आएगा वी की जगह पे एस आएगा ही की जगह पे हिम आएगा मतलब ऑब्जेक्ट में आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस आएंगे सब्जेक्ट में आएंगे शुरू में आएंगे तो ये सब्जेक्टिव केस आएंगे। अच्छा जो आप लोगों का पहला रूल है एक्सचेंज द सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट। ये सर जी एक एग्जांपल लिखे आई राइट अ लेटर ये वाली लिख लें। अब ये आपके सामने एक्टिव वाइज सेंटेंस है क्योंकि इसके स्टार्ट में सब्जेक्ट आ रहे हैं वो खुद काम कर रहे हैं। ठीक है अब हमने इसको जो सब्जेक्ट है उसको एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज का मतलब चेंज नहीं करना एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज का मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो शुरू में लगा हुआ है इसको हमने एंड पे लेके जाना है और एंड वाले ऑब्जेक्ट को हमने स्टार्ट में लेके आना है। तो ऑब्जेक्ट क्या था अ लेटर। अब उसके बाद जो ग्रामर की चेंजेस हैं जो टेंस वाइज है वो हम बाद में बता देते हैं क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस देख रहा आई राइट फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो फर्स्ट फॉर्म अगर बगैर हेल्पिंग वर्ब के है तो मतलब वो कौन सा टेंस है प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल को हम इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब ये जो आई शुरू में आया हुआ था किसमें कन्वर्ट हो गया शुरू में था तो आई था लास्ट पे गया तो मी हो गया इसमें कन्वर्ट हो गया मी के अंदर। अब दूसरा सेंटेंस देखें वी यूज सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। मतलब क्या है कि जब भी हम एक वर्ब को एक प्रोनाउन को स्टार्ट में यूज करते हैं तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं वर्ब के बाद आएगी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब इसको हम एक्सचेंज करेंगे। जी 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 सर। जी जी करें। मैं रमीन का क्वेश्चन बाद में आंसर देता हूँ। सर आप कीजिए। ओके अब यहाँ पे देखिए जो मी है वो वर्ब के बाद एज एन ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ एक्सचेंज करेंगे ही को वर्ब के बाद लेके जाएंगे और मी जो ऑब्जेक्ट है इसको स्टार्ट में लाएंगे क्योंकि एक्टिव को पैसिव में करने का यही तरीका है ना कि उनको एक्सचेंज करने हैं सब्जेक्ट और वर्ब सॉरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये जो मी था वर्ब के बाद है तो मी है स्टार्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा आई।
देख रहा, मी की ऑब्जेक्टिव केस मी है, सब्जेक्टिव केस क्या है, आई। तो ही इंजर्ड मी, ही इंजर्ड सेकंड फॉर्म यूज हुई है, इसका मतलब है पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होती है। तो आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है, वाज। आई वाज इंजर्ड बाई हिम। रामीन बेटा, आपका ओके क्वेश्चन था सर एक्सप्लेनिंग। रमीन, अच्छा सर, हाउ कैन वी चेंज आई एम इंजर्ड इनटू पैसिव वॉइस। यस सर, आई एम इंजर्ड इज बेटा आल्सो इसके पैसिव अंदर, वॉइस। हाँ, ये देखे ना, आई एम इंजर्ड, मुझे जख्मी किया गया, ये पैसिव वॉइस है। यार बेटा आई पैसिव इंजर्ड वॉइस का है। मतलब है कि आपने जख्मी किया। इंजर्ड, उसमें आप काम कर रहे हैं, आई के बाद सेकंड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। आई एम इंजर्ड, इसका मतलब है कि मुझे जख्मी किया गया है, और इसमें जख्मी करने वाले का जिक्र नहीं आया हुआ। इज इट क्लियर? इट्स अ पॉइंट क्लियर। रामीन बेटा, आर यू ओके? ओके। ओके। अच्छा सर जी, ये दो हो गए। अब तीसरा रूल है, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। बेटा ये ऊपर हमने पढ़ लिया हुआ है, ये नीचे जो एक्टिव सेंटेंसेस हैं, अच्छा इनको हम ऊपर से देख ले तो एक बात याद रखनी है कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। वो बेशक प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, या कोई भी टेंस इस्तेमाल कर रहे हो। ये देखना, आई वॉज इंजर्ड, जी अ लेटर इज रिटन बाय मी, ये टेंस प्रेजेंट सिंपल गए। लेकिन हम क्योंकि पैसिव वॉइस है, हम इसलिए हमने इसमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की है, थर्ड फॉर्म। आई वॉज इंजर्ड बाय हिम। ऐसे एक और चीज है कि आप लोगों को कैसे आइडिया होगा कि कहीं पे आप देखना, इंजर्ड की सेकंड फॉर्म भी, मतलब जो इंजर्ड है उसकी सेकंड फॉर्म भी इंजर्ड है, थर्ड फॉर्म भी। तो ये भी आप लोगों ने कैसे आइडिया करना है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। सेकंड फॉर्म वाइड फॉर्म है, जो मतलब पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होती है और बगैर हेल्पिंग वर्ब की होती है। जैसे ही उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, या तो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर फर्स्ट फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद रूल नंबर 4 है, वी यूज बाई एंड मेंशन सब्जेक्ट व्हेन इट इज गिवन। ये देखिए ना, ऊपर जो सेंटेंस है, अ लेटर इज रिटन, अगर इतनी सी बात हो तो हम उसके बाद बाई इस्तेमाल नहीं करते। मतलब जब हमने सब्जेक्ट नहीं बताना, सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करना कि काम कौन करे, तो फिर हम उसके बाद बाई का इस्तेमाल नहीं करते। बाई का इस्तेमाल वर्क के बाद क्यों करते हैं, उसके बाद क्योंकि हमने सब्जेक्ट को मेंशन करना होता है। अ लेटर इज रिटन बाई मी। अब ये मैंने आपको कल बताया था कि आई राइट अ लेटर और अ लेटर इज रिटन बाय मी, दोनों के अंदर सब्जेक्ट मैं ही हूँ। पहले के अंदर मैं एक्टिव हूँ, दूसरे के अंदर मैं पैसिव हूँ। मतलब इसमें मुझसे समझे कि खत लिखवाया जा रहा है, पहले के अंदर जो सेंटेंस है उसके अंदर है कि मैं खत लिख रहा हूँ। तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, बाय के बाद मैंने क्या यूज किया है, और सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। तो थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय का इस्तेमाल करके सब्जेक्ट लिखते हैं। जी ये क्या क्वेश्चन है बेटा? सर मेरा क्वेश्चन था कि आई, जी जी, सर कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पैसिव है, आई एम इंजन का जो सेंटेंस था वो कैसे पता चलेगा कि ये बेटा वो देखें, पैसिव वॉइस है? आई के साथ, इंजर्ड के साथ एम लगा हुआ है। यस। देखना, आई एम प्लेइंग का तो हो सकता है वो एक्टिव वॉइस है, मतलब आई एम के बाद अगर आई एन की फॉर्म आ रही हो तो वो एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर आई के बाद हेल्पिंग वर्ब हो, इज एम यस आर, सर। और उसके बाद थर्ड फॉर्म आए, तो वो पैसिव वॉइस है। इज एम आर ओके के बाद सर। आई एन की फॉर्म है, तो फिर वो एक्टिव वॉइस है। इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म है, तो फिर वो पैसिव वॉइस है। और अगर इज एम आर के बाद कोई वर्ब नहीं है, तो ये खुद ही वर्ब होगी और वो प्रेजेंट सिंपल होगा। इज एम आर ओके होगा, सर। और उसमें मतलब और कोई आगे वर्ब नहीं आता, जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, इसमें देखना एम ही वर्ब है, तो ये क्या होगा, ये प्रेजेंट सिंपल होगा।
अब क्लियर है कि आपने कैसे चेक करना है कि सेंटेंस एक्टिव है पैसिव है। एक क्वेश्चन, एक बात मैं इन बच्चों को बताना चाहता हूँ। बेटा आप लोग एक जी बात सर। ध्यान में रखें, जिस वक्त हम ये लेसन दे रहे होते हैं ना, तो आप नीचे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो उस दौरान में हमारा जो ध्यान होता है ना, वो प्रॉपरली आपके क्वेश्चंस की तरफ नहीं होता। तो आप नहीं एक होता। काम किया करें, आप उन क्वेश्चंस को अपने पास रिटन फॉर्म में रख लें। जैसे ही हम लेसन देकर खामोश होते हैं, आप उनको डायरेक्टली बोल कर लिया करें। तो उसमें सबको समझ भी आ जाएगी कि आपका क्या क्वेश्चन है, और उसका आंसर भी इंशाल्लाह प्रॉपरली आपको दे दिया जाएगा। तो अभी रामीन का एक क्वेश्चन आया है, वो मैं जितनी देर में पढ़ रहा था उतनी देर में वो साइड में हो चुका है। तो कैन यू प्लीज़ से इट अगेन so that we can answer you. अच्छा, रमीन का एक और क्वेश्चन है सर। A student said on हाँ Monday, a यही वाला। student said that I have severe headache. How can we change this into passive voice? बेटा जो हेडेक है, ये हमने उस दिन आपको डिस्कस किया था कि जो वर्ब होता है ना उसकी एक्चुअली दो टाइप्स होती हैं। ये जो स्टेटिव वर्ब है ना, इस ही हैज पोजेशन शो कर रहा है, इसमें जो हैज है वो क्या है? सॉरी आपकी वो क्वेश्चन किधर गया? आई हैव स्वेयर। ये जो हैव है, हैव यहाँ पे देखिए वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैव क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है। तो जो जब भी स्टेटिव वर्ब में आता है इज एंड आर, वाज वर, बी, या फिर हैज हैव हैड, ये सारे वर्ब एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हो तो हम इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? देखना, आई एम अ बॉय, इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं पैसिवाइज है। जो इज होता है एम ना, आर। जी सर। जी जी बात कीजिए सर, फिर मैं बात करता वो एक्शन वर्ड्स के है। हूँ। हाँ जी। एक्शन वर्ड भी वो जिनके अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। जैसे आई स्माइल, इसका भी कोई पैसे वॉइस नहीं है। आई प्ले क्रिकेट, इसका है क्योंकि प्ले के साथ उसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। द ओल्ड मैन कर्व्ड, बूढ़ा आदमी खांसता है, इसका भी कोई पैसे वॉइस नहीं है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट बनते ही नहीं है। तो ऐसे वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता उनका भी पैसे वॉइस नहीं बनता। इज इट क्लियर? बेटा बात ये है कि हमारे पास ना सेंटेंसेस की टू टाइप्स होती हैं। एक जो होता है ना, एक को हम सेंटेंस कहते हैं और एक को हम टेंस कहते हैं। आपकी चेंज द वॉइस यानी कि एक्टिव टू पैसिव, इट विल बी अप्लाइड ओनली टेंसेस सेंटेंस। जो टेंस के सेंटेंस होंगे उनके ऊपर आप सिर्फ चेंज द वॉइस का एक्शन करेंगी। अदरवाइज इसके अलावा जो होंगे ना सेंटेंस, जैसे सर अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आई एम योर टीचर, यू आर माई स्टूडेंट, इनके पैसिव वॉइस नहीं होते क्योंकि ये सेंटेंसेस हैं, ये टेंसेस नहीं है। ठीक है। जिसमें लिंकिंग वर्ब होता है यानी कि आपने सिर्फ लिंक किया है या पोजेशन होती है, उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। इज द पॉइंट क्लियर? Does the sentence I smiled on him has a passive voice? आई स्माइल्ड ऑन हिम, कुछ हद तक इसको आप कर सकते हैं, लेकिन और भी इसका जो बेटा ये प्रॉपर है ना, मतलब वो कर ले कि जैसे जिस तरह का ये सेंटेंस है इसी तरह का इसका पैसिव वॉइस भी बन जाएगा। ही वाज स्माइल्ड बाय मी, लेकिन he वो was एक्चुअली smiled on ग्रामेटिकली by इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। he was smiled on by me बन जाएगा। ऑन भी इसमें लगेगी preposition, हाँ, ठीक है। ऑन लगेगा, ठीक है। ठीक है, वो बन तो ही जाएगा वाज स्माइल्ड ऑन by बाय me, मी। लेकिन ये कोई ज्यादा सूटेबल नहीं है। ये हाँ, बनने को सूटेबल बन नहीं है। जाएगा। ओके। ये इसी तरह बनेगा जैसे मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के मैं बच्चों को अक्सर बना के देता हूँ जब बच्चे जिद करते हैं सर जी बंद हो जाते हैं, बनने को वो भी बन जाते हैं। बस ये कि वो मतलब कॉमनली यूज नहीं होते। जो ग्रामेटिस्ट है वो कहते हैं कि ये नहीं बनते, तो इसलिए मतलब उनसे फिर नहीं बनाते। इज द पॉइंट क्लियर? शैल वी मूव ऑन? ओके, let's move the next point, that is point number 5. Sir, will you explain it? पॉइंट नंबर 5, अच्छा ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट देखिए, अब बाई वाला आपका क्लियर हो गया कि जब हमने सब्जेक्ट मेंशन करना होता है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा के सब्जेक्ट लगाते हैं। अब आ जाए 5 पे, जो रूल नंबर 5 लिखा हुआ है, व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन एन एक्टिव सेंटेंस देयर आर टू पॉसिबल एक्टिव सेंटेंसेस एंड टू पॉसिबल पैसिव सेंटेंसेस। अब देखिए एक्टिव सेंटेंसेस,
कौन कौन से हो सकते हैं? द टीचर गेव द स्टूडेंट्स द बुक। द टीचर, अब आपने यहाँ पे अपनी आप लोगों की कंसंट्रेशन चाहिए, बड़ा ध्यान रखना है। एक तो हो गया सब्जेक्ट, टीचर काम कर रहा है, टीचर क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। द टीचर गेव, गेव हो गया वर्ब इसमें। किसको दे रहे हैं? द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या दे रहे हैं? बुक, बुक भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये देने वाला एक सब्जेक्ट तो एक ही होता है, लेकिन वो किसे दे रहा है और क्या दे रहा है, ये दोनों जो इनके आंसर होते हैं ना, किसे और क्या, ये आपके ऑब्जेक्ट होंगे। द टीचर गेव, द स्टूडेंट्स क्या हुए? ऑब्जेक्ट। द बुक भी क्या हुई? ऑब्जेक्ट। अब इसके दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है? द टीचर गेव द बुक्स टू द स्टूडेंट्स, दोनों का मतलब सेम है। टीचर ने तुलाबा को। स्टूडेंट्स को किताबें दी। ऊपर वाले भी जो ऊपर वाले ऊपर वाले के अंदर क्या है? जो वर्ब के बाद हमने यूज किया ना, स्टूडेंट पहले यूज कर दिया है और उसके बाद हमने दूसरा ऑब्जेक्ट यूज कर दिया है। नीचे वाले सेंटेंस के अंदर हमने बुक्स को पहले पहला ऑब्जेक्ट ले लिया है और द स्टूडेंट्स को हमने दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया। जैसे इसकी दो पॉसिबिलिटीज है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर, ये दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। इसी तरह इनके पैसिव वॉइस भी दो तरीके से बन सकते हैं। अब ऊपर वाले एक ही सेंटेंस को हम लेते हैं, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स द बुक्स। अब टीचर क्या है? सब्जेक्ट, गेव वर्ब, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है और बुक्स भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब सर ने अच्छा इसके साथ जी काफी ऐसी ये नीचे दिया हुआ है। जी सर, ये हाईलाइट ये किया जो हुआ है। सर ने अभी ये किया है ना, हाईलाइट किया है, इसको देखें पैसिव वॉइस सेंटेंस वन। द स्टूडेंट्स वर गिवन द बुक्स बाय द टीचर। अब इसके अंदर देखें जो स्टूडेंट्स है ना, उसको सर ने ऑब्जेक्ट के तौर पर लिया है, वो ऑब्जेक्ट जो आप स्टार्ट में यूज करेंगे। लेकिन इसी को हम कैसे कर सकते हैं? बुक्स भी ऑब्जेक्ट है, उनको भी आप स्टार्ट में ले सकते हैं। बुक्स वर गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर, बात दोनों में सेम है। बुक्स दे रहा है टीचर, किसे दे रहे हैं? स्टूडेंट्स को। तो ऊपर वाला सेंटेंस, अब इसकी कुछ आप लोगों को समझ आई है कि आप कोई भी दोनों में से ऑब्जेक्ट स्टार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो आप स्टार्ट में इस्तेमाल करेंगे, दूसरा अपनी जगह पे रहेगा। जो बाय द टीचर है वो लास्ट पे चला जाएगा। अगर किसी का इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो बोल के कर सकता है। अच्छा सर जी, ये जो एक सेंटेंस और है, ही गेव मी अ रिस्ट वॉच, इसको भी लिख दें ये, ताकि एक तो ही गेव मी अ रिस्ट वॉच। अब यहाँ पे बेटा देखें, ही सब्जेक्ट है, इसमें काम कर रहा है। गिव क्या है? गिव वर्ब हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। अच्छा वो दे रहे हैं, पहली बात तो ये है कि उसने क्या दिया है, सॉरी उसने किसे दिया है? मुझे। तो मैं ऑब्जेक्ट हुआ पहला। दूसरा है कि उसने मुझे क्या दिया है? रिस्ट वॉच, ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट, रिस्ट वॉच। इस सेंटेंस के अंदर भी कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? दो। अब पहले जो इसका पैसिव वॉइस बनाने लगा हूं, पहले में मैं इसमें जो मी है ना, जो मी ऑब्जेक्ट है, इसको मैं एज इसको स्टार्ट में लेने लगा हूं मेन ऑब्जेक्ट के तौर पे। आई वॉज गिवन अ रिस्ट वॉच बाई हिम। बाई हिम सबके साथ है क्योंकि सब्जेक्ट है, शुरू में ही था तो हमने एंड पे उसे बाई हिम कर दिया। अब दूसरा इसका क्या बन सकता है? वो जो अरिस्ट वॉच है ना, वो दूसरा ऑब्जेक्ट, उसको स्टार्ट में ले आए। अरिस्ट वॉच गिवन टू मी बाई हिम, इसमें भी रिस्ट वॉच दी जा रही है। रिस्ट वॉच वॉज गिवन टू मी बाई हिम। अब यहाँ पे आप लोगों को मेरा ख्याल में पॉइंट यहाँ पे भी क्लियर हो चुका होगा, ऊपर वाले सेंटेंसेस में भी, कि काम करने वाला दोनों में मैं ही हूँ, सॉरी वो ही है, ही। ऑब्जेक्ट सेकंड सर जी, जस्ट एक सेकंड। सर कैरी ऑन प्लीज।
अच्छा यहाँ पे देखें ना बेटा, हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है तमाम चीज़ें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो ही है ना, ये यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर आया था, इसको जब हमने कन्वर्ट किया है, इसको एक्सचेंज किया तो ये बाय हिम बना दिया दोनों सेंटेंसेस में। इसको हमने किसी तरह से भी तब्दीली नहीं की। और यहाँ पे हमारे पास मी को हमने जब एज एन ऑब्जेक्ट लिया था, तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने इसको इसको एक्सचेंज करके हम पहली जगह पर ले गए हैं, और दूसरे सेंटेंस में हम अरिस्ट वॉच को पहली जगह पर ले गए हैं। और यहाँ पर आप देखें इसके मुताबिक फिर एक और फ़र्क भी आ गया है, वॉज गिवन टू मी। ये आपने अब ज़हन में रखना हाँ है कि इस तरह बिल्कुल, की चेंजिंग्स आएगी। अगर आप ये टू नहीं लगाएंगे ना, थोड़ी बहुत चेंजिंग आ सकती है, तो बिल्कुल। फिर आपका जो है वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। बिल्कुल जी बात। नहीं, इसी से रिलेटेड सर फिर एक और सेंटेंस भी यहाँ पे एग्जांपल कोट कर लेते हैं। जी दे जी आर वेटिंग फॉर अस। सर, ये किसी बच्चे से करवाएं। जी करवा लेते हैं किसी बच्चे से। बेटा कौन इसको एक्सचेंज करेगा? बोल कर करना है जिसने भी करना है, वैसे नहीं लिख के करना। मेरे ख्याल सर ये अच्छा, स्नेहा पानी जी ट्राई कीजिए। सर 1 मिनट। ओके ओके, नो इशू। जी फरहान। Sir, I think we are being weighted by them. वी आर बीइंग Weighted वेटेड by बाय देम। them. जी। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे आपने ये चीज नोट की होगी कि उधर हमने लगाया था फारस। वो वेट कर रहे हैं, किनका वेट कर रहे हैं? हमारा। तो हम उसमें ऑब्जेक्ट थे। जब हमने खुद को स्टार्ट में लेके आया, अस को देखना एंड पे, यहाँ पे ये भी आप लोगों को जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है वो भी क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा था तो अस था, लेकिन जैसे स्टार्ट में हमने इसको लेके आए, स्टार्ट में भी ये ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन हमने इसको वी में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने वो जो फार का लफ्ज था ना, ये फार प्रेपोजिशन है, वो हमने यहाँ पे स्टार्ट में लेके आए तो उसको स्किप कर दिया है। अगर इसमें किसी का अब कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी इसमें हाँ अब वो कर हमसे कर सकते हैं। सकता है। किसी का भी किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो पीछे आगे, तो हमें हमसे वो डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि आज का हमारा पर्पज़ ये था कि हम ये जो डबल ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम जो है डिस्कस कर लें, क्योंकि कल से बाकायदा तौर पर हमारे टेंसेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाने हैं इंशाल्लाह। तो अगर इसमें किसी की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कर सकते हैं, वरना अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप कोई कोई एग्जांपल दे दें, क्योंकि हमारे पास अभी 5 मिनट हैं। हसनैन सुबानी जी। सर ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमने जो प्रेजेंटेशन देनी थी वो कब देनी है? बेटा प्रेजेंटेशन के लिए हमने डिस्कस किया था कि हम मंडे वाले दिन जो है ना प्रेजेंटेशन आपसे लेंगे, ताकि आप उस वक्त तक अपना मटेरियल जो है वो रेडी कर सकें जो भी आप चाहते हैं। क्योंकि हमें कोई यहाँ पे हमने मुकाबला तो इस तरह का नहीं करवाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग बोलें। आपने ज़िंदगी में अगर बोलना नहीं है, आपके पास उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर कितनी लाइंस तकरीबन हो जाएं? इट्स अप टू यू। कोई लिमिट तो बेटा होना, देखिए ना, डाउन लिमिट सर ये। मैं आपको बताता हूँ। हसनैन सुबहानी, सॉरी हसनैन क्या आपका नाम है? जी जी, हसनैन सुबानी सर। ए, अच्छा उस्मानी। नहीं सुबहानी। बेटा पता है क्या है, देखिए जो ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक इस तरह का है कि आपने आपके समझे कि दो साइड्स बनेगी, दो ग्रुप्स बनेंगे। आधे स्टूडेंट्स या कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि हम पैसे से खुशियां खरीद सकते हैं, उसके लिए आप जितने लॉजिक्स इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड से आपको आप पे बात आएगी ना कि नहीं भाई आप ये यहाँ से ये जो कर रहे हो ना ये इस तरह तो नहीं होता। तो आपने क्या करना है, अपनी प्रूव करना है जो भी आपका आपकी बात है ना, उसके लिए आपको मैक्सिमम लॉजिक्स और रीजन इकट्ठी करनी है, और वो मैक्सिमम जितनी हो सकती है वो। इसमें बोलना इस तरह नहीं है कि आप मतलब फ्लो में बोलते जाएंगे। हाँ इसमें क्वेश्चन आंसर टाइप की होगी। इसमें अगले ने को बात किया तो आप उसके क्या कहते हैं सर, उसको जो अगेंस्ट बात करते हैं
काउंटर टास्क उस बिल्कुल तरीके से होंगे, ठीक है। यानी फॉर और अगेंस्ट में बोलना है आप लोगों ने। अगेंस्ट में होगा। इसको हम डिबेट की टर्म में लेते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट। यानी आप में से एक ग्रुप, वैसे अभी तक हमें जो मिले हैं आप में से स्टूडेंट्स, वो यही कह रहे थे कि तीन लोगों ने अपना नाम मेंशन किया था, वो कह रहे थे हम अगेंस्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमें खुशी होगी कि अगर आप लोग जो है वो फॉर में कोई एक आधा बच्चा सामने आए, वरना हमारे पास नहीं भी आते तो कोई इशू वाली बात नहीं है। वरना मैं खुद फार में हो जाऊंगा। सर खुद हो जाएंगे। हमारे पास एक बहुत अच्छे स्पीकर आपके लिए एक टीचर भी हैं, और मेरे साहब स्टूडेंट भी हैं, इंशाल्लाह वो भी हमें कोशिश करेंगे ज्वाइन दें। बहुत अच्छे स्पीकर हैं, उनसे आपको बहुत कुछ मिलेगा। और उनसे अगर आपकी टिप्स वगैरह भी आपको चाहिए हुई तो आपको इंशाल्लाह टिप्स भी मिलेंगी। ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, तो वेरी गुड डिबेटर। रामीन फातिमा, आपको इसके बारे में अगर कोई और एग्जांपल्स चाहिए तो मेरा ख्याल ये है कि आप इस पर एग्जांपल्स आप लोग तमाम लोग बनाएं। एटलीस्ट मेरा ख्याल है कल क्लास शुरू होने पर आप लोग जो है ना दो दो एग्जांपल्स दें तमाम बच्चे इनकी, जिसमें हमने डबल ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, तो इस ताकि हम क्लास जो है ना कल उसको कैरी ऑन कर सकें। तो यानी रिव्यू के तौर पर आप लोग हमें दो दो देंगे, तो इंशाल्लाह रिव्यू के तौर पर जब आप हमें दो दो सेंटेंसेस देंगे तो उनसे हमारी क्लास का स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद हम टेंसेस की तरफ मूव कर जाएंगे। तो अभी बहुत देर से पहुंची है हमारी बेटी, कोई बात नहीं, चलें इंशाल्लाह। अब आपका अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, ईमान याद, डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस क्लास? ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड इट। Okay, no issue. Actually, we both have to go somewhere. That's why we started today's class early. But for tomorrow, the class will be at 7:45, inshallah. Inshallah. But if you have any question, you can ask it. No question for other students. If they have any question, they can ask. Otherwise, for today, we are going to leave the class. Okay, It's okay. okay. If especially when you will start writing, you will start making examples of active, converting active to passive or passive to active. You can also visit Mr. Faz's channel Also, Sir Imran's to channel. re to regain, to recollect योर आइडियाज, ठीक है। मतलब अगर आप जब कन्वर्ट कर रहे हो और आपको नहीं समझ आ रही, तो आप अगेन चैनल पे जाके वीडियो को सामने रखें, स्टेप बाय स्टेप आप कन्वर्ट करते रहें। इंशाल्लाह एक ही दिन के अंदर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या एक बात बेटा, जब आप डिबेट वगैरह स्टार्ट करेंगे ना, जो भी करेंगे यहाँ पे बच्चे हैं, तो वो एक बात ध्यान में रखिए कि जब डिबेट स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थैंक द पर्सन हु हैज़ गिवन यू द अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑन दैट। ये मैं सिर्फ हम इसलिए नहीं कह रहा कि आप हमें थैंक करेंगे। आपने जब भी कहीं पर भी बोलना है तो आपने उसके बारे में ये अच्छा जो है ना जेस्चर जाता है कि आपको बोलने का पता है। तो इस तरह आपने जो भी पॉइंट्स तैयार करने हैं उस पर पहले आप लोग थैंक करके करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप बोलेंगे तो आपको डिबेट में जो पॉइंट्स होंगे किसी दूसरे के पास, आप जो जिन पर बात करेंगे, तो नेक्स्ट पर्सन काउंटर क्वेश्चन करेगा कि आपने जो बात की है कि आया वो दुरुस्त भी है या नहीं, अगर है तो कैसे है, और आपने उसका तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ रहते हुए जवाब देना है, और लिमिट को, अब्यूज़िव लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना, और बड़े प्रॉपर तरीके से इसका आंसर देने की कोशिश करनी है। और मेरी ये कोशिश है, और मैं ये कहता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग तमाम जो है वो बच्चे ज़रूर बोलें, ताकि आपको बोलने की आदत पड़े। अब्दुल रफ़ी, Yes. डोंट वरी। And your purpose must be just to improve your fluency and improve your English speaking, not to prove someone right or wrong.
have to. Yes, we have done, sir. My So we should dears. leave. सर And one एक more मिनट. joined. Actually, they सर are joining according सर to my एक मिनट. previous time. Yes, सर sir. एक मिनट. I जी जी. think ma'am has joined us, if I am not wrong. Ma'am Sophia, are you there? Is it you, ma'am? उनको कहें कि अपना माइक माइक पे ही उनका Yes, I am here, sir. Okay, ma'am. Very sorry. Welcome to our teacher. our channel, but we have you